अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप सो यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास ये ए मैट्रिक्स दिया है एंड बी मैट्रिक्स दिए है, दो मैट्रिसेस दिए हैं। क्वेश्चन हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए और ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। हमने पहले ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमने ए डिटर्मिनेंट को आई से मल्टीप्लाई करना है। आई हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये इस तरह से होती है 1 0 0 और 1। ये उसकी डायगोनल वैल्यूज़ हमारे पास 1 के इक्वल होती हैं और बाकी हमारे पास वैल्यूज़ ये हमारे पास 0 होती हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हम सबसे पहले करेंगे, तो ए मैट्रिक्स को देखें। एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे करते हैं? ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं इनकी प्लेस चेंज करते हैं। 6 को 1 की जगह ले जाएंगे, 1 को 6 की जगह। उसके बाद ये जो हमारे पास डायगोनल वैल्यूज़ होती हैं इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज करना होगा और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज करना होगा। यहाँ पे ये देखें, ये दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे मैंने इन्हें नेगेटिव कर दिया है। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ए चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ए मॉड में भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम होते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखी हैं 1 4 2 6। अब हम 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद साइन माइनस का लगेगा, फिर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 ज़ार 6 माइनस 4 2 ज़ार 8। 8 में से 6 के तो 2 साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, -2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें पहले ए लेना है और फिर एडजॉइंट ऑफ ए लेना है। तो ए मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे ये देखें ए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था? 6 -2 -4 और 1। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 1 को 6 के साथ प्लस 2 को -4 के साथ, फिर 1 को -2 के साथ प्लस 2 को 1 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, 6 को -4 के साथ, 4 को -2 के साथ, 6 को 1 के साथ। अब मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, साइन माइनस आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2। ये देखें यहाँ पे 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस माइनस 6 4 ज़ार 24, 4 2 ज़ार 8 प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ार 6। उसके बाद ये देखें 8 में से 6 के -2, 0 प्लस माइनस ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे भी ये देखें ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। 24 कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा आंसर। 8 में से 6 के तो -2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें ये देखें हमारे पास ये फाइंड हो गया ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को हमने ए से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ये देखें 6 -2 -4 और 1 ये लिखेंगे, फिर हम ए की मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 4 एंड 6 ये हम लिख देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर भी इसके इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे ये देखें 6 को 1 से फर्स्ट रो को पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे।
अब ये देखें 6 1 ज़ा 6, -2 को साइन प्लस का आएगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 के साथ, फिर -4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ये देखें, फिर ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखें, ये 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा -4 1 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, 6 -8 12 -12 -4 प्लस 4 -8 प्लस 6। तो देखें 8 में से 6 गए तो -2, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, ये इन दोनों के ऑपोजिट साइन है तो सेम वैल्यूज़ हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑपोजिट वैल्यू साइन है, वैल्यू सेम है तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल होके 8 में से 6 गए तो -2। अब हमने इसका ये देखिए थर्ड इसका था, यहाँ पे हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ ए को भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसका थर्ड वाला पार्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ए का फाइंड करने के लिए देखें, यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं डिटर्मिनेंट ए फाइंड कर चुकी हूँ, ये इसका आंसर -2 आया था। -2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1 0 0 और 1 थी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। ये देखें -2 आया था आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, और आई मैट्रिक्स हम लिख देंगे 1 0 0 और 1। अब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 1 ज़र -2 -2 0 0 -2 0 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आंसर 0 ही आता है। -2 1 ज़र -2। सो प्रूव दैट ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें, इसका ये सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट है। बी इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स इक्वल टू बी, और जबकि हमारे पास बी का मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखें ये बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 2 और -2। अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे बी और बी इनवर्स। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बी इनवर्स चाहिए। तो बी इनवर्स का हमारे पास फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो हम बी एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी में क्या करते हैं, हम इन दोनों की प्लेस चेंज करते हैं, 3 और -2 की। -2 को 3 की जगह लिखेंगे और 3 को -2 की जगह लिख देंगे, और 2 और -1 के साइन चेंज कर देंगे। इसको -2 लिख देंगे, ये माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी डिटर्मिनेंट में देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं 3 2 -1 -2। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस का आएगा मिड में। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 2 1 ज़ार 2। तो 6 में से 2 गए, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा। 6 में से 2 गए तो 4, आंसर हमारे पास आ जाएगा बी डिटर्मिनेंट का -4। अब बी इनवर्स का हम फार्मूला ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम लगाएंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास है -2 1 और 3, डिवाइड कर देंगे -4 को। -4 को सब वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें। ये देखें -2 बाई -4 -2 बाई -4 -1 बाई 4 -3 बाई 4। अब यहाँ पे ये देखें 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4। तो ये इनको कैंसिल कर दें यहाँ पे,
1, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 1/2, माइनस 1/4 माइनस 3/4। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास है बी इनवर्स इक्वल टू, ये ये हमने फाइंड करना है बी और बी इनवर्स। बी की मैट्रिक्स लिखेंगे, बी इनवर्स की मैट्रिक्स लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 3 को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, फिर प्लस -1 को 1/2 से, फिर 3 को -1/4 से, -1 को -3/4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 1/2 से, -2 को 1/2 से, फिर 2 को -1/4 से, -2 को -3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें 3 1 ज़ा 3 होता है, 3/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 ज़ा 1 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3/4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे ये देखें इसके साथ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अभी 2 1 ज़ा 2, 2 2/2, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, 2/2 यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 2/4 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 6, 6/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, ये कैंसिल कर दें, ये इनका अगर हम एलसीएम लें तो दोनों का 4 आएगा, और यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 6, तो 6 में से 2 गए 4, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4/4, तो 4 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, तो ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ये देखें, अगर एलसीएम ले तो 2 आएगा, तो 3 में से 1 गए 2, तो 2 को 2 से यहाँ पे ये देखें 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट साइन है, वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ तक ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है बी और बी इनवर्स की, ये हमारे पास आ गई है। अब हमें यहाँ पे पहले बी और बी इनवर्स था, अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे ये कहा गया था कि पहले ये देखें बी और बी इनवर्स का कहा था, ये देखें यहाँ पे बी और बी इनवर्स का कहा था, अब हमने बी इनवर्स पहले रखना है और बी को बाद में रखना है। यहाँ पे ये देखें बी इनवर्स को पहले रखा, फिर बी को, इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने लिखा, फिर दोनों इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, -1/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 को -1 से, फिर -1/4 को -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3/4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3/4 को -2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हम कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं। देखें 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4 होता है, तो 2 के टेबल से हम कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे भी 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, तो यहाँ पे भी हम 2 2 टाइम 4 होता है, 2 2 टाइम 4 होता है, यहाँ पे भी कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 1 टाइम 3 होता है, 3/2 माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 1 टाइम 2, नीचे भी हमारे पास 2 आ गया था, ये देखें यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया था 4 से, तो आ गया वहाँ, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो यहाँ पे 3 1 टाइम 3, 3/2, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस -1/2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, तो 1/2 आ जाएगा,
प्लस माइनस माइनस है तो 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे 2/2 आ गया। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने बताया था ये 2 का अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो 2 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, 3 - 1 करेंगे तो 2/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2/2 आ जाएगा। और यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये वैल्यूज़ ऑपोजिट साइन है तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन है तो सेम वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे ये कैंसिल होके 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इनका एलसीएम लिया जाए तो नीचे 2 आएगा तो 3 - 1 2, 2/2 आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें 2/2 0 0 2/2, तो ये देखें यहाँ पे इनको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखें ये हमारे पास आ गया है 1 0 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स होती है वो किसके इक्वल होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, आई के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्रूव दैट बी इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू बी इनवर्स बी। ये हमारे पास प्रूव हो चुके हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।